नमस्ते। जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आइए, इस नए सेशन में आपका फिर से स्वागत है। देखिए, इस सेशन में हम लोग भौतिक विज्ञान से जो भी कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न बनने वाले हैं उसको कवर करेंगे, जो आने वाले रेलवे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। तो चलिए, बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, कार्य की इकाई है। कार्य का इकाई क्या होता है? ऑप्शन ए वाट, ऑप्शन बी है मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन डी है जूल। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, जूल। ठीक। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष इकाई है। करें कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? ऑप्शन ए है दूरी की, ऑप्शन बी है समय की, ऑप्शन सी है प्रकाश तीव्रता की, ऑप्शन डी है द्रव्यमान की। तो इसका जो सही जवाब होगा दूरी का, ऑप्शन ए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि एम्पियर मात्रक है। ऑप्शन ए प्रकाश तीव्रता का, ऑप्शन बी है विद्युत आवेश का, ऑप्शन सी है विद्युत धारा का, ऑप्शन डी है चुंबकीय क्षेत्र का। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, विद्युत धारा का। अगला प्रश्न है, पारसेक इकाई है। करेक्ट, पारसेक किसकी इकाई है? ऑप्शन ए है दूरी की, ऑप्शन बी है समय की, ऑप्शन सी है प्रकाश की चमक की, ऑप्शन डी है चुंबकीय बल की। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। ल्यूमेन किसका मात्रक है? ऑप्शन ए ज्योति तीव्रता का, ऑप्शन बी है ज्योति फ्लक्स का, ऑप्शन सी है उपयुक्त दोनों का, ऑप्शन डी है उपयुक्त में कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा ज्योति फ्लक्स का, ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, क्यूरी किसका मात्रक है? ऑप्शन ए है रेडियो एक्टिव धर्मिता, ऑप्शन बी है तापक्रम, ऑप्शन सी है ऊष्मा, ऑप्शन डी है ऊर्जा। तो देखिए, क्यूरी किसका मात्रक होता है? तो रेडियो एक्टिव धर्मिता का मात्रक है। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, करें कि दाब का मात्रक है। ऑप्शन ए है पास्कल, ऑप्शन बी है डाइन, ऑप्शन सी है अर्ग, ऑप्शन डी है जूल। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, पास्कल। अब देखिए, दाब का एक और मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये भी याद रखिएगा। अब चलिए अगला प्रश्न है, करें कि कैंडेला मात्रक है। ऑप्शन ए है ज्योति फ्लक्स, ऑप्शन बी है ज्योति तीव्रता, ऑप्शन सी है ज्योति प्रभाव, ऑप्शन डी है ज्योति दाब। तो कैंडेला किसका मात्रक होता है? तो ऑप्शन बी इसका क्या होगा? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता इसका क्या है? मात्रक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि जूल निम्नलिखित की इकाई है। ऑप्शन ए है ऊर्जा, ऑप्शन बी है बल, ऑप्शन सी है दाब, ऑप्शन डी है तापमान। तो जूल किसका मात्रक होता है? तो ऊर्जा का क्या है? यह एक मात्रक है। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में मापते हैं? ऑप्शन ए है कैलोरी, ऑप्शन बी है केल्विन, ऑप्शन सी है जूल, ऑप्शन डी है अर्ग। तो खाद्य ऊर्जा को हम कैलोरी में मापते हैं। ऑप्शन ए हमारा क्या होगा? सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, विद्युत मात्रा की इकाई है। ऑप्शन ए एम्पियर, ऑप्शन बी है ओम, ऑप्शन सी है वोल्ट, ऑप्शन डी है कूलम। तो विद्युत मात्रा का जो इकाई होता है वो क्या है? एम्पियर। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? ऑप्शन ए वाट, ऑप्शन बी है डायोप्टर, ऑप्शन सी है ऑप्टर, ऑप्शन डी है मीटर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, डायोप्टर। अगला प्रश्न है, डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? ऑप्शन ए खून में हीमोग्लोबिन, ऑप्शन बी है पेशाब में शक्कर, ऑप्शन सी है वातावरण में ध्वनि, ऑप्शन डी है वायु में कण। ठीक।
तो इसका सही जवाब होगा वातावरण में ध्वनि, ऑप्शन सी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक है। कह रहा है कि ऑप्शन ए डाइन पर सेमी, ऑप्शन बी ए न्यूटन पर मीटर, ऑप्शन सी ए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन डी है मीटर पर सेकेंड। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है। तो ऑप्शन ए संवेग, ऑप्शन बी है वेग, ऑप्शन सी है कोणीय वेग, ऑप्शन डी है द्रव्यमान। तो देखिए संवेग, वेग और कोणीय वेग ये तीनों क्या है, सदिश राशियां हैं। और ऑप्शन डी द्रव्यमान ये क्या है, अदिश राशि। तो हमारा सही जवाब होगा डी। अगला प्रश्न है निम्न में अदिश राशि है। ऑप्शन ए ऊर्जा, ऑप्शन बी है बल्लागुण, ऑप्शन सी है संवेग, ऑप्शन डी है ये सभी। तो अदिश राशि इस बार पहचानना है। तो ऑप्शन ए क्या है, ऊर्जा अदिश राशि है। ठीक, तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि निम्न में से कौन सी राशि सदिश नहीं है। ऑप्शन ए विस्थापन, ऑप्शन बी है वेग, ऑप्शन सी है बल, ऑप्शन डी है आयतन। तो सदिश राशि नहीं है, इसको पहचानना है। तो आयतन हमारा क्या है, सदिश राशि नहीं है, यह एक अदिश राशि है। तो ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, सही जवाब होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में सदिश राशि है। ऑप्शन ए है वेग, ऑप्शन बी है द्रव्यमान, ऑप्शन सी है समय, ऑप्शन डी है लंबाई। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए वेग। वेग क्या है, तो एक सदिश राशि है। द्रव्यमान, समय, लंबाई ये क्या है, अदिश राशि। तो ऑप्शन ए हमारा सही जवाब होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु की क्या होता है। ठीक, ऑप्शन ए समान गति होती है, ऑप्शन बी है समान वेग होता है, ऑप्शन सी है समान त्वरण होता है, ऑप्शन डी है समान बल होता है। तो देखिए जब भी कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिरती है तो उसमें एक समान त्वरण होता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही जवाब होगा। अब अगला प्रश्न है और ये आखिरी प्रश्न है। कह रहा है कि एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलन का आवर्तकाल क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए कम हो जाएगा, ऑप्शन बी ए अधिक हो जाएगा, ऑप्शन सी ए लड़की की ऊंचाई पर निर्भर करेगा, ऑप्शन डी ए अपरिवर्तित रहेगा। तो देखिए जब भी कोई लड़की हो या लड़का हो झूला झूलते हैं और अचानक वे क्या हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, तो उनकी जो इफेक्टिव लंबाई होती है वो कम हो जाती है, जिसके कारण आवर्तकाल कम हो जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही जवाब होगा। तो आशा करता हूँ ये सेशन आप लोग को बहुत पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि उन लोगों को भी इसका लाभ मिले। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।